माननीय सदस्यगण, मैं शीतकालीन सत्र 2025 के इस अवसर पर आप सभी माननीयों को अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं और जोहार करता हूं। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव में निर्वाचित हुए श्री सोमेश चंद्र सोरेन का इस सदन में हार्दिक स्वागत है। माननीय सदस्यगण, यह सदन केवल ईंट पत्थरों का भवन नहीं, यह वह धरोहर है जहां जनता की आशाएं प्रतिध्वनित होती है और लोकतंत्र अपनी सबसे सुंदर अभिव्यक्ति पाता है। सभा की हर आवाज में जनता का स्वर बजता है। यहीं से लोकतंत्र का दीपक हर दिशा में रोशनी देता है। उक्त शीतकालीन सत्र में कुल 5 कार्य दिवस निर्धारित है। इसके बाद 8 दिसंबर से प्रश्नकाल प्रारंभ होगा और वित्तीय वर्ष 2025-26 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी के साथ साथ विनियोग विधेयक का उपस्थापन, उस पर सामान्य वाद विवाद, मतदान तथा तत्संबंधी विधेयक का पारण निर्धारित है। 10 एवं 11 दिसंबर को राजकीय विधेयक तथा अन्य राजकीय कार्य के लिए जाएंगे तथा अंतिम दिवस 11 दिसंबर 2025 को गैर सरकारी सदस्यों के कार्यों के लिए समय नियत किया गया है। इस प्रकार यह सत्र प्रश्नकाल, वित्तीय दायित्वों, विधायी कार्यों और गैर सरकारी संकल्प का यथेष्ट समायोजन है, जिस पर हम इस सत्र में सूक्ष्मता और गंभीरता के साथ विचार करेंगे। हम सभी इस सौभाग्य के साक्षी हैं कि झारखंड ने यह रजत जयंती केवल उत्सव के रूप में नहीं बल्कि आत्ममंथन, विकास और नए संकल्प के रूप में मनाई है। हमारे आदिवासी समाज की परंपराएं, किसानों का परिश्रम, हमारे युवाओं की ऊर्जा और हमारे खनिज समृद्ध भूगोल, संभावनशील विस्तार, इन सभी ने मिलकर झारखंड को मजबूत कदमों से आगे बढ़ाया है। झारखंड ने पिछले 25 वर्षों में विकास की एक सार्थक और निरंतर यात्रा तय की है। बुनियादी ढांचे, सामाजिक सशक्तिकरण, आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में निश्चित रूप से महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, किंतु यह भी उतना ही सत्य है कि हमारे सामने अभी लंबा मार्ग शेष है। राज्य के दूर दराज ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, युवाओं के लिए बेहतर अवसर, आदिवासी मूलवासी समुदायों का समावेशी उन्नयन, प्रकृति संसाधनों का संतुलित उपयोग और सभी नागरिकों के लिए सम्मानजनक जीवन मान सुनिश्चित करना, ये कार्य अभी भी हमारी साझा प्राथमिकताएं हैं। झारखंड की संभावनाएं विशाल है और हमारी जिम्मेदारी है कि इन संभावनाओं को जनहित में रूपांतरित करते हुए विकास को और अधिक न्यायपूर्ण, सतत और सबके लिए सुगम बनाया जाए। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड और अधिक तेजी से आगे बढ़ेगा। हमारा ये सदन तभी अपनी गरिमा प्राप्त करता है जब हम सब मतभेदों के बावजूद संवाद की पवित्रता को सर्वोपरि रखते हैं, लोकतंत्र की असल भावना को सामने लाते हैं। विचारों के विविध रंगों से ही सदन का इंद्रधनुष बनता है। विचारों के विविध रंगों से ही सदन का इंद्रधनुष बनता है। सहमति असहमति की धाराओं से ही शासन चलता है। माननीय सदस्यगण, हम सब इस सत्र में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करें, प्रश्नों को सारगर्भित बनाएं, बहसों को तथ्यपूर्ण रखें और निर्णयों को जनहित की कसौटी पर परखें। जनता ने हम सबको अपनी आशाओं का संरक्षक बनाकर भेजा है। उन आशाओं को यह सदन सर्वोपरि मानता है। इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ मैं समझता हूं कि शीतकालीन सत्र 2025 सुचारू, अनुशासित, बहुउपयोगी और जन कल्याणकारी सिद्ध होगा। धन्यवाद। झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 10(1) के अधीन मैं षष्ठम झारखंड विधानसभा के चतुर्थ शीतकालीन सत्र के लिए निम्नलिखित सदस्यों को सभापति मनोनीत करता हूं। सर्वश्री श्री स्टेफन मारंडी 100, सर्वश्री श्री चंद्रशेखर प्रसाद सिंह 100, सर्वश्री श्री निरल पूर्ति 100, सर्वश्री श्री रामचंद्र सिंह 100, सर्वश्री डॉक्टर नीरा यादव 100। झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 224(1) के अधीन षष्ठम झारखंड विधानसभा के चतुर्थ शीतकालीन सत्र के लिए
कार्य मंत्रणा समिति का गठन निम्न प्रकार से करता हूँ। श्री रविंद्रनाथ महतो अध्यक्ष सभापति, श्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री सदस्य, श्री राधाकृष्ण किशोर संसदीय कार्य मंत्री सदस्य, श्री बाबूलाल मारंडी नेता प्रतिपक्ष सदस्य, श्री प्रदीप यादव 120 सदस्य, श्री नीरल पूर्ति 120 सदस्य, श्री अरूप चटर्जी 120 सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य श्री दीपक बिरुआ मान्य मंत्री, श्री मथुरा प्रसाद महतो मुख्य सचेतक सत्तारूढ़ दल, श्री चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह 120, प्रोफेसर स्टेफन मारंडी 120, श्री सरजू राय 120, सुरेश पासवान 120, श्री नवीन जायसवाल मुख्य सचेतक विपक्षी दल, श्री जनार्दन पासवान 120, श्री वसंत सोरेन 120, डॉक्टर नीरज यादव 120, श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन 120, श्री निर्मल महतो 120, श्री जयराम कुमार महतो 120। नियमानुसार अध्यक्ष इस समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके सचिव होंगे। इस समिति की बैठक सभा की आज की कार्रवाई समाप्त होने के तुरंत बाद मेरे कार्यालय कक्ष में होगी। कृपया सभी संबंधित मान्य सदस्य इसमें उपस्थित रहने की कृपा करेंगे। सभा सचिव महोदय, मैं झारखंड विधानसभा के विगत सत्रों में उद्भूत एवं सभा द्वारा पारित विधेयकों की एक विवरणी सभा पटल पर रखता हूं, जिस पर माननीय राष्ट्रपति एवं माननीय राज्यपाल ने अपने अनुमति प्रदान की है और जिसकी सूचना षष्ठम झारखंड विधानसभा के तृतीय मानसून सत्र के समाप्ति के बाद प्राप्त हुई है। माननीय राष्ट्रपति द्वारा अनुमत विधेयक की विवरणी। अनुमत विधेयक का नाम कारखाना झारखंड संशोधन विधेयक 2025। अनुमति की तिथि 1/8/2025। अधिनियम संख्या 8/2025। माननीय राज्यपाल द्वारा अनुमत विधेयक की विवरणी। क्रमांक 1, अनुमत विधेयक का नाम झारखंड विनियोग संख्या 3 विधेयक 2025। अनुमति की तिथि 1/9/2025। अधिनियम संख्या 9/2025। क्रमांक 2, झारखंड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विशेष छूट विधेयक 2025। अनुमति की तिथि 4/11/2025। अधिनियम संख्या 10/2025 एवं झारखंड व्यावसायिक शिक्षण संस्थान शुल्क विनियमन विधेयक 2025। अनुमति की तिथि 11/11/2025। अधिनियम संख्या 11/2025। मंत्री संसदीय कार्य। अध्यक्ष महोदय, झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 244(2) के अधीन षष्ठम झारखंड विधानसभा के तृतीय मानसून सत्र में विभिन्न विषयों पर सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों से संबंधित कृत कार्रवाई प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। शोक प्रस्ताव। मान्य सदस्यगण, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच से राजनेता, कलाकार, उद्योगपति और आम नागरिक गुजर गए। इनमें से श्री धर्मेंद्र जी, जो एक प्रख्यात सिनेमा का अभिनेता थे, सत्यपाल मल्लिक, सलाउद्दीन अंसारी, प्रकाश जायसवाल, जॉर्ज तिर्की, काली प्रसाद पांडे, बेंजामिन लकड़ा, रामचंद्र रुंगटा, गोपीचंद हिंदुजा, पंडित छन्नूलाल मिश्र, गोवर्धन आसरानी आदि प्रमुख हैं। वर्ष 2004 तथा वर्ष 2009 में गुरदासपुर से लोकसभा सांसद तथा हिंदी सिनेमा के हीमैन कहे जाने वाले विख्यात एवं लोकप्रिय कलाकार धर्मेंद्र जी का दिनांक 24 नवंबर 2025 को निधन हो गया। उन्हें वर्ष 2012 में पद्म भूषण तथा 1997 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। श्री धर्मेंद्र अपनी सादगी, विनम्रता, बहुआयामी अभिनय से असंख्य लोगों के बहुआयामी व्यक्तित्व धर्मेंद्र अपनी सादगी, विनम्रता, बहुआयामी अध्ययन से असंख्य लोगों का दिल में अपना छाप छोड़ा है, जो अविस्मरणीय है। कुछ व्यक्तित्व समय का हिस्सा नहीं होते, वो समय को ही अपना हिस्सा बना लेते हैं। ऐसे ही थे धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र को निधन से फिल्म जगत में एक युग का अंत हो गया और हम सब उनके निधन से आहत और मर्माहत हैं। वर्ष 1985 से 1989 तक गोड्डा लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व सांसद सलाउद्दीन अंसारी का दिनांक 5 अक्टूबर 2025 को निधन हो गया। वे जुझारू
और जनता के बीच रहने वाले नेक दिल और मिलनसार व्यक्तित्व के धनी स्वर्गीय अंसारी की पहचान सादगी, पसंद और ईमानदार नेता के रूप में थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जायसवाल का दिनांक 28 नवंबर 2025 को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। स्वर्गीय जायसवाल वर्ष 1999, 2004, 2009 के कानपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी से सांसद रहे। मेघालय के मुख्यमंत्री रहे डी लापांग का 12 दिसंबर 2025 को निधन हो गया। वे 1992-93 से 2010 के बीच में मेघालय के 4 बार मुख्यमंत्री रहे। इन सभी के निधन से हम मर्माहत हैं। बिहार, मेघालय, गोवा एवं जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर रहे श्री सतपाल मलिक का दिल्ली में निधन हो गया। उड़ीसा के वीर मित्रापुर विधानसभा का 4 बार प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व विधायक सह जनजातीय नेता जॉर्ज तिर्की का दिनांक 21 सितंबर 2025 को निधन हो गया। विक्रम साराभाई के साथ मिलकर भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के नींव रखने वाले पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर एकनाथ बसंत चिटनिस का 22 अक्टूबर 2025 को निधन हो गया। वे अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे और इसरो के स्थापना काल से ही यहाँ सेवारत थे। झारखंड के प्रसिद्ध उद्योगपति रामचंद्र रुंगटा दिनांक 19 अक्टूबर 2025 को निधन हो गया। स्वर्गीय रुंगटा ने रुंगटा ग्रुप की स्थापना कर झारखंड के उद्योग जगत में अलग पहचान बनाई थी। हिंदुजा ग्रुप के अध्यक्ष और अशोक लीलैंड के मालिक गोपीचंद हिंदुजा के दिनांक 4 नवंबर 2025 को निधन हो गया। व्यापार और परोपकार के क्षेत्र में उनके विरासत को सदैव याद रखा जाएगा। झारखंड के पूर्व प्रधान महालेखाकार, शिक्षाविद और समाजसेवी बेंजामिन लकड़ा का दिनांक 4 अक्टूबर 2025 को निधन हो गया। मृदुभाषी स्वभाव के धनी स्वर्गीय लकड़ा लोगों के बीच काफी लोकप्रिय थे। उन्होंने जनजातीय समुदाय के संदर्भ में कई किताबों का रचना की थी। हम उनके निधन से आहत हैं। झारखंड ओलंपिक संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष व सेवानिवृत्त IAS अधिकारी BC ठाकुर का निधन हो गया। झारखंड के खेल क्षेत्र में लंबे समय तक सेवा करते रहे श्री ठाकुर झारखंड ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष भी रहे हैं। पारंपरिक लोक संगीत में दादरा, ठुमरी, चेता, सोहर आदि विधाओं के गायन करने वाले पंडित छन्नूलाल मिश्रा का दिनांक 2 अक्टूबर 2025 को निधन हो गया। हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम दौर के सदाबहार अदाकारा कामिनी कौशल का दिनांक 14 नवंबर 2025 को निधन हो गया। उन्हें वर्ष 2015 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। दिग्गज हास्य फिल्म अभिनेता गोवर्धन असरानी का दिनांक 20 अक्टूबर 2025 को निधन हो गया। स्वर्गीय असरानी बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार थे। उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया था। धारावाहिक महाभारत के कर्ण की भूमिका निभाने वाले मशहूर अभिनेता पंकज धीर का दिनांक 15 अक्टूबर 2025 को निधन हो गया। प्रसिद्ध कन्नड़ उपन्यासकार व दार्शनिक SL भैरप्पा का निधन हो गया। पद्मश्री, पद्म भूषण और सरस्वती सम्मान से सम्मानित भैरप्पा एक निडर और कालातीत विचारक थे। सहज और हास्यपूर्ण अभिनय से दर्शकों के दिल में जगह बनाने वाला अभिनेता सतीश शाह का दिनांक 25 अक्टूबर 2025 को निधन हो गया। दो बूंद जिंदगी की एवं मिले सुर मेरा तुम्हारा जैसे लाइन लिखने एवं विज्ञापन जगत में क्रांति लाने वाले पद्मश्री से सम्मानित पीयूष पांडे का अक्टूबर 2025 को निधन हो गया। चंदनक्यारी प्रखंड में भेजुडी स्थित दामोदरपुर गांव निवासी CRPF जवान शहीद मिलन सिंह राजपूत की 7 अगस्त को उधमपुर में बस खाई में गिरने से मृत्यु हो गई। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए बम धमाका में मारे गए लोगों की मौत की घटना, सऊदी अरब में मक्का से मदीना जा रहे बस दुर्घटना से मारे गए यात्रियों की घटना, सियाचिन ग्लेशियर में झारखंड के जवान के शहीद होने की घटना, पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा में CRPF जवान की मौत की घटना, पालामू जिले में मानातू थाना क्षेत्र में पुलिस और उग्रवादियों के बीच हुए मुठभेड़ में 2 जवानों के शहीद होने की घटना, छत्तीसगढ़ में नक्सली मुठभेड़ में 3 जवानों के शहीद होने की घटना, BCCL के कतरास इलाका में 6 मजदूरों की मरने की घटना, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन, बादल फटने और भारी बारिश से लोगों की मौत की घटना, आंध्र प्रदेश के काशीबुग्गा
मंदिर में 9 श्रद्धालुओं के मौत की घटना तथा बिहार में छठ पर्व के अवसर पर 83 लोगों की मौत की घटना अत्यंत ही पीड़ादायक है। माननीय सदन नेता, अध्यक्ष महोदय, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच से राजनेता, कलाकार, उद्योगपति, आम नागरिक गुजर गए। इनमें प्रमुख हैं हिंदी सिनेमा के हीमैन कहे जाने वाले पूर्व सांसद धर्मेंद्र सिंह देवल, गोड्डा लोकसभा सीट के प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व सांसद सलाउद्दीन अंसारी जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल जी, मेघालय के 4 बार मुख्यमंत्री रहे डी अपांग जी, उड़ीसा के बिरमित्रापुर विधानसभा के 4 बार प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व विधायक सह जनजातीय नेता जॉर्ज तिर्की जी का, पूर्व सांसद काली प्रसाद पांडे जी, झारखंड के प्रसिद्ध उद्योगपति रामचंद्र रुंगटा जी का, हिंदुजा ग्रुप के अध्यक्ष और अशोक लीलैंड के मालिक गोपीचंद हिंदुजा जी, झारखंड के पूर्व प्रधान महालेखाकार, शिक्षाविद और समाज सेवी बेंजामिन लकड़ा जी, पारंपरिक लोक संगीत में दादरा, ठुमरी, चैता, सोहर आदि विधाओं का गायन करने वाले पंडित छन्नू लाल मिश्रा जी, हिंदी सिनेमा के सदाबहार अदाकारा कामनी कौशल जी, समाजवादी चिंतक एवं लेखक सचिदानंद सिन्हा जी, दिग्गज हास्य फिल्म अभिनेता गोवर्धन असरानी जी, महाभारत में कर्ण की भूमिका निभाने वाले मशहूर अभिनेता पंकज धीर जी, सहज और हास्यपूर्ण अभिनय से दर्शकों के दिल में जगह बनाने वाले अभिनेता सतीश शाह जी। इसके अलावा झारखंड के ओलंपिक संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष व सेना निवृत्त IAS अधिकारी BC ठाकुर जी, प्रसिद्ध कन्नड़ उपन्यासकार एवं दार्शनिक SL भैरपा जी, 2 बूंद जिंदगी एवं मिले सुर मेरा तुम्हारा जैसे लाइन लिखने वाले विज्ञापन जगत में क्रांति लाने वाले पद्मश्री से सम्मानित पीयूष पांडे जी, विक्रम साराभाई के साथ मिलकर भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव रखने वाले पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर एकनाथ बसंत चिटनिस जी, पद्मश्री से सम्मानित लेखक और कवि राम दशरथ मिश्र जी के निधन से हम मर्माहत हैं। साथ ही साथ दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास बम धमाके से मारे गए लोगों की मौत की घटना, सऊदी अरब में मक्का मदीना जा रही बस दुर्घटना में मारे गए यात्रियों की घटना, सियाचिन ग्लेशियर में झारखंड के जवान के शहीद होने की घटना, पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा में CRPF जवान की मौत की घटना, पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र में पुलिस और उग्रवादी के बीच हुए मुठभेड़ में 2 जवानों के शहीद होने की घटना, BCCL की कतरास इलाके में 6 मजदूरों के मरने की घटना, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन, बादल फटने और भारी बारिश से लोगों की मौत की घटना, आंध्र प्रदेश के काशीबुगा मंदिर में 9 श्रद्धालुओं की मौत की घटना,
बिहार में छठ पर्व के अवसर पर 83 लोगों की मौत की घटना चंदनग्यारी प्रखंड के भुजुडी स्थित दामोदरपुर गांव निवासी सीआरपीएफ जवान शहीद मिलन सिंह राजपूत का उधमपुर में बस खाई में गिरने से मृत्यु की घटना अत्यंत पीड़ादायक है। साथ ही केंदुआडी धनबाद में गैस रिसाव से हुए मौत की घटना काफी दुखद है। ईश्वर सभी दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और शोक संपन्न परिवार को दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति प्रदान करे। धन्यवाद। माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी। अध्यक्ष महोदय, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच से कई राजनेता, कलाकार, उद्योगपति और आम नागरिक भी उसमें से गुजर गए। इनमें से सिने जगत के प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र सलाउद्दीन अंसारी गोडा से सांसद रहे हम सब, और काफ़ी सरल भी रहे, मृदुभाषी भी रहे। श्री प्रकाश जायसवाल जी, जॉर्ज तिर्की जी, काली प्रसाद पांडे जी, बेंजामिन लकड़ा जी, रामचंद्र रुंगटा जी, गोपी चंद्र हिंदुजा, पंडित छानूलाल मिश्र जी, गोवर्धन असरानी जी आदि प्रमुख हैं। ऐसी काफ़ी बड़ी संख्या है। और उसके साथ साथ जो पिछले दिनों हमारे सेना के जवान भी जो शहीद हुए, और उसके साथ साथ बिहार में जो छठ के समय भी जो दुर्घटना हुई उसमें भी काफ़ी बड़ी संख्या में 83 लोगों की जो मौत हुई, यातना अत्यंत घटना पीड़ादायक है। और मैं अपने आप को इन सबों से जोड़ता हूँ कि और परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि उन सब की आत्मा को श्री चरणों में जगह मिले, और साथ ही उनके शोक संताप परिवारों को हिम्मत और ढाढ़स परमात्मा दे, यही कामना के साथ बहुत बहुत। माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव जी। अध्यक्ष महोदय, आपने शोक प्रकाश विधानसभा के पटल पर लाया है। मैं हृदय से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और विगत सत्र से अब तक जो महान हस्तियां हमारे बीच ना रहे, रुखसत कर गए, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने अपने कर्म से, अपने कृत्य से, अपने कठोर परिश्रम और संघर्ष से विशिष्ट पहचान बनाई, ऐसे लोग हमारे बीच नहीं रहे। उसमें से जो प्रमुख लोगों के नाम हैं कि श्री धर्मेंद्र सलाउद्दीन अंसारी, श्री प्रकाश जायसवाल, जॉर्ज तिर्की, काली प्रसाद पांडे, बेंजामिन लकड़ा, रामचंद्र रुंगटा, गोपी चंद्र हिंदुजा, पंडित छानूलाल मिश्र, गोवर्धन असरानी आदि प्रमुख हैं। उसमें से बड़ी निकट से सांसद सलाउद्दीन अंसारी को देखने का, उनके काम समझने का भी मौका मिला। और संयोग से हम दोनों एक ही पंचायत के हैं, उसी पंचायत को वो रहने वाले थे। बाद में वो धोरैया अपना घर बनाए थे, वो भी गोड्डा लोकसभा में ही पड़ता था उस समय। बड़े सज्जन व्यक्ति थे। पहले राजनीति से उन्हें कोई वास्ता नहीं था, धीरे धीरे राजनीति में उन्होंने कदम रखा और ये उन्होंने लोकसभा जीता था। और कई अन्य प्रमुख घटनाओं का भी जिक्र शोक प्रस्ताव में है कि दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास बम धमाके में दर्जनों लोगों की मौत हुई। उन तमाम लोगों के प्रति श्रद्धा सुमन तो अर्पित करता हूं। साथ ही इस घटना पर आक्रोश व्यक्त भी करता हूं कि जब सरकार दम्भ भरे कि न हम 56 इंच के सीने वाली सरकार है, पूरा देश सुरक्षित है, और उसमें से इस प्रकार का देश के लाल किले पर जाके बम धमाका हो, यानी देश का कोई कोना भी सुरक्षित नहीं है, यह घटना प्रदर्शित करता है।
इन तमाम लोग जिन घटनाओं का जिक्र आपने किया है, खास करके इस घटना के प्रति आक्रोश व्यक्त करता हूं और जो लोग उस बम धमाके में जिनकी मौत हुई है उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। सऊदी अरब में मक्का से मदीना जा रही बस दुर्घटना या ग्लेशियर के जवानों के शहीद होने की घटनाओं का जिक्र आपने किया है। साथ ही जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के भूस्खलन में फटने से जो मौत हुई है, छठ में पर्व विहार में जो दर्जनों लोगों की मौत हुई है, तमाम लोगों के प्रति जो शोक प्रस्ताव में आए हैं उनके और अन्य लोग जो इस समय काल में गुजरे हैं उन तमाम लोगों के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उन्हें शांति प्रदान करे, उनके परिवार को संबल प्रदान करे। माननीय सदस्य श्री सुरेश पासवान जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सभी सदस्यगण, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच से राजनेता, कलाकार, उद्योगपति और आम नागरिक गुजर गए। इनमें से धर्मेंद्र सलाउद्दीन अंसारी साहब, श्री प्रकाश जायसवाल जी, जॉर्ज तिर्की साहब, काली चरण पांडे जी, बेंजामिन लकड़ा जी, रामचंद्र रुंगटा जी, गोपीचंद हिंदुजा, पंडित छज्जूलाल मिश्र जी, गोवर्धन असरानी आदि प्रमुख नेता गुजर गए। सभी दिगंबरत आत्मा को शांति के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अरूप चटर्जी जी। अध्यक्ष महोदय, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच से राजनेता, कलाकार, उद्योगपति और आम नागरिक गुजर गए। इनमें से पूर्व सांसद एवं हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अदाकार धर्मेंद्र जी, पूर्व सांसद सलाउद्दीन अंसारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जायसवाल, मेघालय के मुख्यमंत्री रहे डीडी लापांग, उड़ीसा के पूर्व विधायक जॉर्ज तिर्की, डॉक्टर एकनाथ वसंत, प्रसिद्ध उद्योगपति रामचंद्र रुंगटा, हिंदुजा ग्रुप के अध्यक्ष एवं अशोक लीलैंड के मालिक गोपीचंद हिंदुजा, झारखंड के पूर्व प्रधान महालेखाकार शिक्षाविद बेंजामिन लाकड़ा से लेकर बीसी ठाकुर, पंडित छन्नूलाल मिश्रा, सदाबहार अदाकार कामिनी कौशल असरानी, दार्शनिक एसएल वैरप्पा, अभिनेता सतीश शाह से लेकर सभी दिवंगत आत्माओं को मैं नमन करता हूँ। और इसके साथ साथ दिल्ली लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके में मारे गए लोगों की मौत की घटना, सऊदी अरब से लेकर तमाम जगहों पर ऐसी घटनाओं में मारे गए लोगों की घटना से मैं अत्यंत पीड़ादायक है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहुत पुराना एवं वरिष्ठ साथी और झारखंड आंदोलनकारी चिरकुंडा धनबाद के निवासी मानिकलाल गोराई, जिनकी देहांत कल हो गई, मैं उन्हें भी नमन करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आज जब हम महान विभूतियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, ऐसे समय में दुनिया भर में मेहनत कश मजदूर अपनी जान गंवाकर व जान जोखिम में डालकर भी श्रम करते हैं। झारखंड के विभिन्न कोने से मजदूर प्रवास करते हैं एवं काम के दौरान अपनी जान गंवा देते हैं। विजय कुमार महतो, जो गिरिडीह जिला के डुमरी के दूधपनिया निवासी प्रवासी मजदूर थे, सऊदी अरब में 24 अक्टूबर को पुलिस और अपराधी के मुठभेड़ में फंस जाने के कारण गोली लगने से मौत हो गई। आज 40 दिन बीत जाने के बावजूद भी उनकी पार्थिव शरीर आज भी हमारे देश में नहीं आई। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि उनकी पार्थिव शरीर केंद्र सरकार से बात करके लाने की काम करें। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सरजू राय जी। माननीय अध्यक्ष जी, आसन के द्वारा सदन में शोक प्रस्ताव रखा गया है और विस्तार से
जिन महानुभावों के प्रति हम शोक व्यक्त करते हैं उनका उल्लेख भी किया हुआ है। सिने जगत से धर्मेंद्र, असरानी, पंकज धीर, कामनी कौशल, ये लोग सभी अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज कलाकार रहे हैं। असरानी के बारे में तो अंग्रेजों के ज़माने के जेलर की उक्ति प्रसिद्ध है। ये सभी इन्होंने अपना विशिष्ट छाप छोड़ा है। इसके अतिरिक्त राजनीति और सामाजिक क्षेत्र से काली पांडे जी, श्री प्रकाश जायसवाल जी, सत्यपाल मल्लिक जी, ये ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपने क्रियाकलाप से छाप छोड़ा है। गोपी चंद आहूजा ने डूबते हुए अशोक लीलन को जिस तरह से फिर से खड़ा किया, इसी चर्चा पूरे विश्व में हुई है। इसके अतिरिक्त दिल्ली में लाल किला के पास में मेट्रो स्टेशन के समीप जो विस्फोट की घटना हुई, उसमें जो लोग काल कवलित हुए उनके प्रति तो हम अपनी संवेदना व्यक्त करते ही हैं। साथ ही ऐसी घटनाएं देश की एकता और अखंडता पर प्रहार करने की साजिश के एक अंग के रूप में इनके जो बहुआयाम सामने आए हैं, ये देश की सुरक्षा के लिए भी चिंता का विषय है। कतरास में 6 मजदूरों के काल कवलित होने का जिक्र है। महोदय, धनबाद इलाके में जिस तरह से अवैध खनन हो रहा है और अवैध खनन से जिस तरह से मजदूर स्वर्गवासी हो रहे हैं, ये चिंता का विषय है और साथ ही उस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए भी एक अहम प्रश्न है। मैं इन सभी के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। इसके अतिरिक्त जिनका भी जिक्र आसन के द्वारा रखे गए प्रस्ताव में है, मैं सभी के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर इन सभी आत्माओं को चिर शांति प्रदान करें। माननीय सदस्य श्री जनार्दन पासवान जी। अध्यक्ष महोदय, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच से राजनेता, कलाकार, उद्योगपति, आम नागरिक गुजर गए। इनमें से धर्मेंद्र, सलाउद्दीन अंसारी जी, प्रकाश जायसवाल जी, जॉर्ज तिर्की जी, काली प्रसाद पांडे जी, बेंजामिन लकड़ा जी, रामचंद्र रुंगटा जी, गोपीचंद हिंदुजा जी, पंडित छन्नूलाल मिश्र जी इत्यादि, और वर्ष 1985 से वर्ष 1989 तक गोड्डा लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व सांसद सलाउद्दीन जी का निधन हुआ। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल जी का 28 नवंबर 2025 को लंबी बीमारी का निधन हुआ। मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री डी लपांग का निधन हो गया। उड़ीसा के वीर मित्रापुर विधानसभा का 4 बार प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व विधायक सह जनजातीय नेता जॉर्ज तिर्की का निधन हो गया। विक्रम साराभाई के साथ मिलकर भारत को अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव रखने वाले पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर एकनाथ बसंत का निधन हो गया। झारखंड के प्रसिद्ध उद्योगपति रामचंद्र रुंगटा का निधन हो गया। हिंदुजा ग्रुप के अध्यक्ष और ओलंपिक लीलैंड के मालिक गोपी चंद हिंदुजा का निधन हो गया। झारखंड के पूर्व प्रधान महालेखाकार, शिक्षाविद और समाजसेवी बेंजामिन लकड़ा जी का निधन हो गया। और झारखंड ओलंपिक संघ के जेओ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और सेवानिवृत्त IAS अधिकारी BC ठाकुर जी का निधन हो गया। पारंपरिक लोक संगीत के दादर, ठुमरी, चैता, सोहर आदि विधाओं का गायन करने वाले पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन हो गया। हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम दौर के सदाबहार अदाकार कामनी कौशल का दिनांक 14 नवंबर 2025 को निधन हो गया। ऐसे अनेक हम सब के बीच में नहीं रहे। हम उनके प्रति संवेदना भी व्यक्त करते हैं और निश्चित तौर पे उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दें। और हम कह सकते हैं कि हमारे बीच में एक से एक नेता जब निधन होते हैं तो लगता है हम सब भी मर्माहत होते हैं। इसलिए हम दुख व्यक्त करते हुए अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। माननीय सदस्य श्री निर्मल महतो।
धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सबसे पहले मैं शोक प्रकट करता हूं भारत के तमाम ऐसे राजनेता, कलाकार, उद्योगपति, आम नागरिक जो हमारे बीच नहीं रहे, जिसमें प्रकाश जायसवाल जी, बिजनेसमैन रामचंद्र रोंगटा जी, गोपीचंद हिंदुजा जी, पंडित शनिलाल मिश्रा जी, गोवर्धन जी और प्रमुख ऐसे कई जो राजनेता रहे हैं, कलाकार रहे हैं, उद्योगपति रहे हैं, जिसमें गुरुदासपुर के लोकसभा सांसद हमारे सिनेमा जगत के जाने माने हिमैन के नाम से धर्मेंद्र और हमारे क्षेत्र के जो विधानसभा से हम आते हैं, शुरुआती उद्योग लगाने के काम रामचंद्र रोंगटा जी जो किए थे। एक प्लांट से पूरे भारत क्षेत्र में अनेकों प्लांट लगाकर क्षेत्र में रोजगार, हजारों हजार लोगों को रोजगार देने का काम किए। रामचंद्र रोंगटा जी हम लोग के बीच में नहीं रहे, एक बहुत उद्योगपति के साथ साथ वो राजनीतिक में भी बहुत दिलचस्पी लेते थे और बराबर उनसे उनका अनेकों प्लांट मेरे विधानसभा में रहने के कारण वहाँ के मजदूरों को स्थिति के बारे में हमेशा या हर चीज़ के बारे में या कल्याणकारी योजना के बारे में उनके साथ काम करने का मौका मिला। साथ में हमारे धारावाहिक में महाभारत में कर्ण की भूमिका निभाने वाले मशहूर अभिनेता पंकज धीर और दिल्ली मेट्रो और लाल किला में जो धमाके में मारे गए लोगों के बीच में बहुत सा लोगों का क्षति पहुंचाने का काम करने वाले थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी पूरा 56 इंच का सीना दिखाकर बहुत सा जगह पे रोकने का काम किए, न तो भारत का स्थिति और भी दयनीय लोग पहुंचाने का काम करने वाले थे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी को कि अनेकों जगह आप बड़े बड़े हथियार से लेकर बहुत सा असला बरामद करके वैसे लोगों को चिन्हित करने का काम किए और जितने भी मजदूर हमारे बीसीसीएल में मरा, हमारे सीसीएल में 4 मजदूर मेरे विधानसभा क्षेत्र में कोयला खनन में दबने के कारण मरा हुआ, उनको भी अभी तक शोक प्रकट तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उनका घर का पालन पोषण कैसे हो उसके बारे में भी सोचना होगा। और तमाम ऐसे लोग जो हमारे बीच नहीं रहे, हम उनको शोक प्रकट करते हैं। धन्यवाद। जोहार। माननीय सदस्य श्री जयराम कुमार महतो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच कई राजनेता, कलाकार, उद्योगपति और आम नागरिक गुजर गए हैं, जिनमें धर्मेंद्र, जिन्हें हिंदी सिनेमा का हीमैन कहा जाता है, सलाउद्दीन अंसारी जी जो गोड्डा संसदीय क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं, श्री प्रकाश जायसवाल, जॉर्ज तिर्की, काली प्रसाद पांडे, बेंजामिन लकड़ा, उद्योगपति रामचंद्र रोंगटा, गोपीचंद हिंदुजा, पंडित छन्नूलाल मिश्र, गोवर्धन असरानी आदि प्रमुख हैं। झारखंड ओलंपिक संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आईएएस अधिकारी बीसी ठाकुर, धारावाहिक महाभारत में कर्ण की भूमिका निभाने वाले मशहूर अभिनेता पंकज धीर, 2 बूंद जिंदगी की, मिले सुर मेरा तुम्हारा जैसी लाइनें लिखने वाले पद्मश्री से सम्मानित पीयूष पांडे जी जो प्रमुख रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे चंदन क्यारी प्रखंड के भौजूड स्थित दामोदरपुर गांव निवासी सीआरपीएफ जवान शहीद मिलन सिंह राजपूत, जिनकी एक पेट्रोलिंग के दौरान कश्मीर के उधमपुर में बस खाई में गिर जाने से मृत्यु हो गई। कई घटनाएं ऐसी रहीं जो दिल को दहलाने वाली रही, मर्माहत करने वाली रही, जिनमें दिल्ली लाल किला में के मेट्रो स्टेशन में बम धमाके,
सऊदी अरब के मक्का से मदीना जा रही बस दुर्घटना में मारे गए यात्रियों की घटना तथा कई देश के राज्य के विभिन्न कोनों में शहीद हुए जवानों की मृत्यु की घटना, कतरास बीसीएल क्षेत्र में 6 मजदूरों के मरने की घटना, बिहार में 83 लोगों की छठ पर्व के अवसर पर मृत्यु की घटना तथा कई ऐसी घटनाएं रहीं जिनसे देश को, राज्य को कहीं न कहीं आघात हुआ और जो लोग इन घटनाओं में मारे गए उन्हें मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही अध्यक्ष महोदय, हालांकि अभी अनूप दा ने उस विषय को रखा, विजय कुमार महतो मेरे ही विधानसभा के हैं और मैंने पत्र के माध्यम से सभी विभागों को लगभग पत्र लिखा है। एमएससी को लिखा, केंद्र मंत्री को लिखा, जो विभाग के मंत्री हैं, राज्य मंत्री को भी मैंने लिखा, संजय यादव जी बैठे हैं, मैंने उनको भी पत्र लिखा है, गिरिडीह के कलेक्टर को, डिप्टी कलेक्टर को मैंने पत्र लिखा है। सही बात है, 40-45 दिन हो चुका है और विजय कुमार महतो का पार्थिव शरीर नहीं आ पाया है। बहुत ही दुखद घटना है। मात्र 25 साल का नौजवान था अध्यक्ष महोदय। तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा और साथ ही मैं एक आग्रह करूंगा कि विगत मात्र 15 दिनों में सिर्फ मेरे विधानसभा से लगभग 15 से 16 प्रवासी मजदूरों का निधन हुआ है। अभी 2 प्रवासी मजदूरों का शव आया है अध्यक्ष महोदय, एक राजस्थान से आया है और किसी अन्य राज्य से आ रहा है। तो ये समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो मैं सरकार को यह भी कहूँगा कि इस पर एक विशेष कमेटी रखे। जो प्रवासी मजदूरों का शव अगर आ रहा है तो उनका शव जल्दी से जल्दी हमारे राज्य में आए, हमारे गांव में आए और उन्हें एक आर्थिक मुआवजा भी मिले। मैं इससे सरकार से ये मांग करता हूं, जिनमें अभी दिलेश्वर महतो, मनोज कुमार महतो, छेदी सिंह, लालजी महतो जैसे लगभग 15 के आसपास प्रवासी मजदूरों का डेथ हुआ है, जो विगत मात्र 15 से 20 दिनों में। और साथ ही अध्यक्ष महोदय, प्रेम महतो काफी चर्चित मामला था। बोकारो में बीएसएल जो प्रोजेक्ट है, जहां पर वो अप्रेंटिस संघ वाले थे, धरना दिए थे और उनकी मांग थी नियोजन को लेकर, और सीआरपीएफ की गोली से उनकी हत्या की गई। मैं उस परिवार और प्रेम कुमार महतो को भी न्याय मिले। और साथ ही साथ बीसीसीएल की मानसिक प्रताड़ना से शिवशंकर महतो और जादू महतो ने भी अपने पूरे बॉडी में आग जलाकर आत्महत्या किया था अध्यक्ष महोदय। उस परिवार को भी न्याय मिले। मैं ये आप सबसे, आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं। और साथ ही पुनः जो लोग हमारे बीच नहीं रहे, मैं उनको, उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में, इस शोक पीड़ा को सहने की शक्ति मिले, मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।